जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स इज गोइंग ऑन बच्चे। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स बच्चों मुझे इस वीडियो में लेने हैं। एक स्मॉल रिवीजन जरूरी है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, माध्य विचलन, माध्य से भी और मध्यिका से भी। तो उसका फॉर्मूला बच्चों हमने क्या पढ़ा है? मीन डेविएशन या तो वो एक्स बार से होगा या तो वो एम से होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, अगर एक्स बार है तो एम, अगर एम है तो, ठीक है, अपॉन एन, जो संख्या होती है ऑब्जर्वेशंस की, कैपिटल एन कह लो, स्मॉल एन कह लो, एम तो फिर यहाँ एम आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये पढ़ा। ये कौन सा डाटा था? अनग्रुप्ड डाटा। आप जानते हैं ना, जो कॉमा लगा लगा कर हम लिख देते हैं। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और आ जाती है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई बोल दीजिए या एन बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये ग्रुप्ड डेटा का हो गया। ग्रुप्ड डेटा भी दो तरह से होते हैं, एक तो कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। वो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों, और आप मेरा वीडियो पुराना वाला ज़रूर देखना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। गॉट इट? इतना हुआ। और अब हम इसके 4 सम्स कर चुके हैं, आगे के देखते हैं। प्रश्न 5 व 6 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 5 एंड 6। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये एक्स दिए हुए हैं। हाँ, एक्स दे देते हैं ना, हमारा तो काम आधा हल्का ही हो गया। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज का हमने सम भी करके रख लिया। इसके बाद हमको चाहिए माध्य के सापेक्ष, तो मीन तो चाहिए ना, हमको मीन निकालना है। एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बनाया, इसका हमने किया टोटल। ठीक है, तो एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार कैसे आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 350 अपॉन 25 करने से बच्चों 14 हमारा मीन आ गया। ये मीन, मीडियन, मोड जो कुछ भी होता है वो एक्स में होता है। एफ की तो सिर्फ हम हेल्प लेते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं एक्स में होते हैं। तो 5 से 25 के बीच का डेटा है और हमारा मीन कितना आ गया है? 14। अब ये जो मीन आया, इससे डेविएशन कितना है, ये कितना एक्यूरेट है और कितना नहीं। मीन डेविएशन जितना कम होगा ना, ये उतना एक्यूरेट माना जाएगा, और मीन डेविएशन ज़्यादा होगा मतलब ये तो किसी काम का ही नहीं है। चलिए 14 आया। अब हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें एक्स आई से इस 14 का कितना डेविएशन है, कितनी दूरी है, वो हम निकालेंगे। तो डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो 5 में से 14 माइनस किया तो -9, 10 में से 14 माइनस किया तो -4, 15 में से किया तो पॉजिटिव हो गया, ऐसे। ठीक है बच्चों, अब कई बार क्या होता है कि माइनस को जोड़ो और प्लस को जोड़ो, आंसर 0 आ जाता है, तो वो यूजलेस हो जाता है ना, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर क्या किया इन्होंने? एक तरीका निकाला कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, निरपेक्ष मान। और अभी पता ही, इससे भी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, आगे जाकर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, उसमें इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे। उसका रीज़न है, बताएंगे आपको। ये हो गया। इसके बाद आप एफ आई का, ये जो एफ आई है ना, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे। बच्चों मैंने सॉल्व करके इसलिए रखा कि टाइम टेकिंग होते हैं, मैं जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, कई जगह तो मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने उसमें वाइटनर भी लगाया। तो ठीक है, मैंने करके रखा टू जस्ट टू सेव द टाइम। ये 158 बच्चों इसका टोटल आ गया। ठीक है, अब आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये मीन है, एम नहीं, मैंने एम लिखा था देखो, है ना, मीन। अब सिग्मा एफ आई और ये फॉर्मूला और ये, ठीक है, तो 158 अपॉन 25, सिग्मा एफ आई कितना है? 25। तो यहाँ 25 आंसर आ गया 6.32। तो कोई बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है, तो ये अच्छा मीन निकाला है इन्होंने, अच्छा मीन आया है, अच्छा डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है। ये एक्साइज है, ये एफ आईज हैं। एफ आई इंटू एक्स आई, मैंने इसमें मीन वो क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड नहीं लगाया, डेविएशन वाला सिंपल कर दिया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, 0 0 होने से ईजी हो जाता है। 4000, ठीक है, 4000 को आप डिवाइड करोगे 80 से, क्योंकि आपको पहले चाहिए मीन।
मीन आ रहा है 50, है ना। अब आप 50 को इनसे माइनस करते जाओ तो कुछ अब देखो ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम डेविएशन बता ही नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये तरीका निकाला, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद इनको किया मल्टीप्लाई FI से, FI से जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 1280 करके इसका सम आ गया और हमारा आंसर होगा 1280 अपॉन 80, दैट इज 16। गॉट इट? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा प्रश्न 7 व 8 के आंकड़ों के लिए मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 7 एंड 8। तो बच्चों ये XI है, ये F। अब आ गई मीडियन, है ना। मीडियन आपको याद है? अगर नहीं याद मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों। पहले देखो, सबसे पहले तो XI लिया, इसके बाद हमने लिया FI, ठीक है। फिर हमने एक कॉलम बनाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। अब आप एक बात बताइए, जब हम मीडियन निकालते हैं और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होते हैं, है ना, तो मीडियन टर्म कैसे आता है याद होगा आपको, n+1/2, याद है। और अगर इवन होते हैं तो क्या होता है, एक होता है n/2 और एक क्या होता है n/2 + 1, ये दो होते हैं ना बच्चों, याद है ना। जैसे कि 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 + 1/2 करते हैं, तो 6/2, तीसरा 1 2 3 4 5, तो ये हमारी मीडियन बन जाता है। और अगर 6 होते हैं तो ये 2 बन जाते हैं, एक तो होता है 6/2 यानी कि तीसरा, दूसरा होता है 6/2 + 1 यानी कि चौथा, ये बन जाते हैं। इनका याद है, तो यहाँ पर ये 2 बनेंगे, है ना। तो ये 26 है, एक तो 26 का आधा किया तो 13वां बनेगा, 13th, और दूसरा कौन सा बनेगा, 14th। एक बनेगा 13th और एक बनेगा 14th। फिर इन दोनों टर्म्स का हम एवरेज लेंगे, यही रूल होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13 और 14 दोनों इसमें आ गए, समझो। 13वां पद भी 7 है और 14वां पद भी 7, ठीक है। तो 7 + 7/2 तो 7, यानी कि इसकी जो मीडियन है बच्चों वो बन गई 7, ठीक है। अब क्या करो आप, XI में से 7 को माइनस करते जाओ, एक नेगेटिव हुआ, एक 0 हुआ, बाकी पॉजिटिव। इनको हमने निरपेक्ष मान ले लिया, FI से मल्टीप्लाई कर दिया और सम आ गया 84। देख लीजिए मिस्टेक्स हुई हैं, मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी हो सकती है, नो इशू। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक, इसमें हमने इस तरह से किया और हमारा आंसर आ गया 3.25, मतलब 84 को 26 से डिवाइड कर दिया, सिंपल था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली देखो, ये एक्साइज है, ये FI का सम कितना है 29, और जब ऑड होता है तो हम क्या करते हैं n+1/2, नथिंग एल्स, है ना। ये हमने इसको ऐसे कर दिया, कितना आ गया 15। अब आप 15 को ये मैंने M30 क्यों लिखा है, गलत है, हाँ M30, सॉरी 13 है ना, तो 15 किस में लाई कर रहा है, 14। आपके पास 14 रुपए हैं, मैं आपसे 15 रुपए मांग रही हूँ, आप मुझे नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके पास 21 रुपए हैं और मैं आपसे 15 रुपए मांग रही हूँ, आप मुझे दे सकते हैं। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई या मीडियन टर्म हो गया। कितना आ गया 30, तो मीडियन आ गया 30। 15th टर्म था और 15th टर्म जो है वो इसमें लाई कर रहा है, इसमें 21 में, तो हमारी मीडियन हो गई 30, ठीक है। यानी कि ये 37 बार आया होगा, लाइन से लगाओ 15 15 15, 21 21 21 21 21, 27 27 27 27, ऐसे, तो तब जाके आपको देखेंगे 30 आ गया, 15वें नंबर पे 30 आ गया। अब आप XI में से माइनस करते जाइए, एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, फॉर्मूला लगाइए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से आपके 8 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, प्रश्न 9 व 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये बच्चों कहीं पर आए, प्रतिदिन कोई व्यक्ति 0 से 100 के बीच में प्रतिदिन कमा लेता है, कोई 100 से 200, कोई 200 से 300, ये आंकड़े दिए हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं 4, ऐसे कितने लोग हैं 8, ऐसे सब डिटेल्स दिए हैं, ठीक है।
हम क्या करते हैं, आपको याद होगा ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हमको एक्स आई चाहिए होता है, इसको हम एक्स आई बोलते हैं ना, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क। कैसे आता है बच्चों, 0 + 100 अपॉन 2 50, 100 + 200 अपॉन 2 150, ऐसे। ठीक, इसके बाद आपको याद होगा शॉर्टकट मेथड हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ नॉट न्यू फॉर अस। ये हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारा एक्स होता है ना, ये अगर बड़ा हो, हाँ, या कुछ ऐसा बढ़िया सी कोई चीज़ है जिससे डिविजिबल है, तो उसको छोटा कर लिया जाए, है ना। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक एज्यूम्ड मीन आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा मीन क्या होगा। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो या तो चौथा होगा या पांचवा होगा। इसका रूल क्या है, इसका रूल बच्चों ये है कि हम इसको छुपा लें, किसको, 350 अपॉन 10, 350 के सामने जो 10 है इसको हमने छुपा लिया। ठीक है, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज का सम किया, कितना हुआ, 8 और 9 17 और 4 21। नीचे देखें, 7 5 12 और 6 16 और 3 19, 21 और 19 का डिफरेंस है 2, ओनली 2। अब मैंने 450 को किया ऐसे, तो ऊपर तो बहुत बढ़ गया, 31 हो गया, और नीचे तो बहुत कम हो गया, डिफरेंस ज़्यादा हो गया ना, इसका और इसका डिफरेंस ज़्यादा हो गया। तो जिसका डिफरेंस कम हो वो हमें लेना चाहिए। कायदे की बात पता है क्या है, अगर आप 50 लोगे ना तो भी आंसर आएगा, 750 लोगे तो भी आएगा। लेकिन मीन की बात हो रही है, एज्यूम्ड मीन, तो हम अपनी कल्पना इतनी वियर्ड थोड़ी करेंगे ना। तो हमने ले ली 350। ठीक, अब क्या, हमने 50 में से 350 को माइनस किया, हमको मिला -300। फिर हमने 150 में से 350 को माइनस किया, हमको मिला 200। तो हमने क्या सोचा कि जो इंटरवल है ना, 100 से डिवाइड भी करते जाओ। गॉट इट। तो हम इसको 100 से डिवाइड भी करते गए। तो हमने क्या बना लिया, हमने एक नया वेरिएबल बना लिया। हमारा वेरिएबल एक्स आई था, हमने नया बना लिया यू आई। इसको कैसे बनाया, प्रत्येक एक्स आई में से ए माइनस करते गए, एच से डिवाइड करते गए। ठीक, ऐसे हमने बना लिया। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो आया ये u1 बन गया, ये u2, ये u3, ये सब बन गए। अब एफ आई को जब आप यू आई से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, इनको भी आपस में ऐड, इनको ऐड किया अलग, इसको ऐड किया अलग, ये शायद 41 बन रहा है, ये 37 बन रहा है, तो 41 माइनस 37 4। ठीक, अब मैं सिग्मा एफ आई अपॉन यू आई करने वाली हूँ, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सॉरी, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे क्या मिलेगा, मुझे u बार, है ना। ऐसे करने से u बार, लेकिन मेरा सवाल तो x में है, u में थोड़ी है, u की तो मैंने हेल्प ली है केवल। तो u बार से x बार पर कैसे पहुंचा जाए, x बार इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार। ये फॉर्मूला याद रखना, ये कहाँ से आया, इसको u बार बना लो, इसको u बार, h यहाँ आ जाएगा, एच यू बार, माइनस से इधर ले आओ तो a प्लस एच यू बार। ठीक, तो ये अब यहाँ पर लगेगा। पहले u बार निकाला, 4/50 से 2/25 आया, फिर अपना ये फॉर्मूला लगा दिया, u बार की वैल्यू रख दी, h की रख दी, a की रख दी, कर कराकर मीन मुझे मिल गया 358। ये काम था मीन निकालने का। अब 11th क्लास, ये 10th क्लास थी, अब 11th क्लास क्या कहती है कि इस मीन को प्रत्येक x में से माइनस करो। तो 50 में से 358 को आपने माइनस किया, -308, इसमें से किया -208, -108, 8। फिर 450 में से 358 माइनस किए तो 92, ये बदल गया, ये 8 था, 2 आने लग गए, 192, 292, 392, ऐसे। फिर इनकी ये माइनस हटा दी। अब पता है क्या, ये लिखने की जगह हमको ज़्यादा चाहिए रहती है, ये कॉलम बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है लंबे की तो ये छोटे हो जाते हैं, क्योंकि स्पेस तो लिमिटेड है। ये हटा दिए माइनस के साइंस, है ना। अब ये जो आ गया, इसको हम f से मल्टीप्लाई, ये एफ आई है ना, इट इज़ एफ आई, एफ आई से हम मल्टीप्लाई करते गए ऐसे। ठीक, तो ये नया कॉलम आया, इसका सम आया 7896, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये हुआ, और फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ।
तो हमारा काम तो कुछ था नहीं, सिर्फ हमको फॉर्मूले में फिट करना था। कोई ब्रेनी वर्क नहीं है ये, कैलकुलेशन बस ये सब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये रही बच्चों हाइट, ये रही लड़कों की संख्या। अब हमने XI निकाला, इनका मिड पॉइंट निकालते चले गए। UI आपको सिखाई दिया है कैसे निकालना है। एज्यूम्ड मीन लिया 130, 130 में से हमने माइनस किया, XI में से माइनस किया 130 को, H से डिवाइड किया, तो ये मिल गया। ठीक है। अगला कॉलम आ गया FI UI। इसके बाद सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI किया, -47 आया था यहाँ पर, तो ये हमको मिल गया 120। इतना आ गया, ये अपना UI हो गया, U बार हो गया। X बार कैसे निकालेंगे, X बार इज इक्वल टू A प्लस HU बार, रख दिया तो 125.3। ठीक है। अब इसको हम प्रत्येक X में से माइनस करेंगे। कई बार क्या होता है, 0.3 आएगा ना शुरू के 3 में, हम यहाँ भी 0.3 लगा देते। यहाँ कहानी उल्टी हो जाती है, देखो कैसे। यहाँ आपने 100 में से मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ करती हूँ, चलिए 100 में से किसको माइनस किया है, आपका मीन कितना है 125, तो 125.3 में से आपने 100 को माइनस किया, कितना आ गया 25.3, तो ये 25.3 आ गया। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव पे ये 130 है, 130 में से आप 125.3 को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा 7, और ये 9 माइनस 5 4.7 आ जाएगा। तो ये जो 3 था अब ये 7 बन गया, है ना। इस तरह से अब आप इसको पॉजिटिव बनाओ। ओके, पॉजिटिव बनाया, उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई किया और फिर एंड में ऐड भी किया। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये हो गया, कितना आ गया 11.29 अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, ज़रूर लगाना। ठीक है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अभी आप मध्यिका के सापेक्ष करेंगे। ठीक है। ये रहा, देखो n कितना है 50, मैं दोबारा बताऊं 50 का हाफ कितना हुआ 25, यानी 25वां पद, 25th टर्म। और दूसरा कौन सा आएगा 26th टर्म, क्योंकि यहाँ पर मीडियन कैसे निकाला वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे की चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो मैंने शॉर्ट में किया। तो एक टर्म होगा बेटा 25वां, दूसरा टर्म होगा 26वां, है ना। तो 25वां भी 28 में गिर रहा है आकर, और 26वां भी इसी में गिर रहा है, इसी कॉलम में। तो ये हमारी मध्यिका कक्षा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी मध्यिका कक्षा हो जाएगी। इसके बाद ये L1 कहलाएगा, लोअर लिमिट। हाँ, ये कहलाएगी F, मध्यिका कक्षा यानी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F है, और मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो है वो CF है। गॉट इट। तो ये CF है, हाँ, ये F है, ये CF है, ये L1 है, और N तो 50 है ही, और H कितना है इंटरवल 10, इंटरवल 10। तो ये सब मैंने यहाँ लिख दिया, L1 20, CF 14 और FB 14 और I 10। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए, L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सॉल्व किया तो बच्चों आया 27.8। ठीक। अब इस 27.8 को आप घटाते चले गए, किस में से, XI में से, तो माइनस में आएगा, माइनस में अब ये 8 आ रहा है, ये बाद में 2 आने लग जाएगा। आप चाहो तो करके देख लेना। 37 में से 27.8, 37 में से 27.8 माइनस किया, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 7 गया तो सॉरी 16 में से 7 गया तो 9। तो सॉरी, आपको इसको 35 में से माइनस करना, ये 35 में से इसको माइनस किया, तो ये हो गया आपका 14, तो 7.2 है ना, 7.2। तो ये पॉजिटिव, तो जो तुम्हारा यहाँ 8 आ रहा था ये 2 में कन्वर्ट हो गया, ये बात हो गई, है ना। अब इसके बाद FI को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 516.8, सबका टोटल कर लिया। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इस तरह से इसको वैल्यू रखी अपॉन 50, सिग्मा FI 50 था, है ना, 10.34, इसका एक इसको दे दिया चुरा कर, ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों और है, वो है जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 12। हियर इज द क्वेश्चन। नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों की आयु के बंटन की अधिकतम आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना कीजिए।
कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एज ऑफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पर्सन्स गिवन बिलो। तो ये बच्चों एज है 16 से 20, फिर 21 से 25। अब 20 से 21 के बीच के बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे दे दी इन्होंने, कंटिन्यूस मतलब टूटी टूटी सी हमको दे दी। इसको हमको कंटिन्यूअस बनाना है। ये भी हम सीख कर आए हैं, अगर आपको याद हो तो। कैसे किया था, याद है कुछ? इसमें बच्चों हमने 20 और 21 को लिया। 21 में से 20 को माइनस किया तो 1 आया। 1 का किया आधा तो हो गया 0.5। ये 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर दिया, अपर लिमिट में जोड़ दिया, तो 15.5 ये बन गया, 20.5 ये बन गया। इस तरह से पूरे चेंजेस आ गए। फर्क कहाँ पड़ा? पहले क्लास की चौड़ाई 4 थी, विड्थ ऑफ क्लास 4 थी, अब 5 हो गई। अब आप 20 माइनस 15 करोगे तो 5, पहले 20 माइनस 16 किया था तो 4, एक ये बढ़ गया, ये हो गया। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये संख्या जो है बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है ना। इसके बाद हम क्या बनाते हैं? संचयी आवृत्ति। आपको आता है ना, 5 + 6 11, 11 + 12 23। ऐसे हमने संचयी आवृत्ति का कॉलम बनाया। तो इसका टोटल और इसका टोटल एक जैसा होना चाहिए। ये आ गया। इसके बाद हमने किया n का आधा, कितना हुआ? 50। अब 50 और 51 दोनों ही इसमें आएंगे, चाहे 50 हो चाहे 51, कोई भी टर्म आप ले लें तो वो इसमें ही आएंगे। आप क्या कीजिएगा, आप इस तरह से लीजिएगा, ये ऐसे, ठीक। ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। हम इसको मेंशन नहीं कर पाए, भूल गए, आप करना ऐसे, मीडियन क्लास बन गई, ठीक है। थोड़ा इसको करने से क्या होता है कि क्लैरिटी आ जाती है। अब ये f है बच्चों, आप जानते हो ये f है, ये CF है, और ये L है, सिंपल, और I 5 है। ये सब मैंने यहाँ लिखा तो है, वैसे L ये है, CF ये है, F ये है, I ये है, ठीक, सब आ गया। इसके बाद मीडियन का लगाया हमने फॉर्मूला, L1 + n/2 - CF/F × I। सब वैल्यूज रखी बच्चों, हाँ, तो 38 आ गई मीडियन। मीडियन आ गई ना 38। अब इस मीडियन को सब xi में से माइनस करना है। xi निकालेंगे कैसे? 15.5 + 20.5/2, 36/2 = 18। फिर 5 5 5 5 जोड़ते जाइए, क्योंकि 5 का गैप है। अब आपकी मीडियन आई है 38, और बाई चांस 38 इसमें है, तो अब ये इजी हो गया, ऊपर नीचे। आप चाहते तो इसको डिवाइडेड बाई भी कर सकते थे, चलिए मैंने नहीं किया। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो तो ऐसी आ जाएगी। इसको आप फ्रीक्वेंसी, जो ये है ना फ्रीक्वेंसी, सॉरी, हाँ यही तो है, ये फ्रीक्वेंसी से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ऐड किया, कितना आ गया? 735। इसको यहाँ लिखा 735/100 और आ गया 7.35। तो बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, है ना। और मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगले उसमें हम लेंगे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। वो भी मतलब डेविएशन प्राप्त करने का एक नया तरीका है, और वो क्यों आया? मीन डेविएशन को फेल कर दिया तभी तो वो आया। तो देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। वेट कीजिएगा, टिल देन जय हिंद।